नमस्कार, हमर भाका हमर खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बात करेंगे बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर। मेरी सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ मौजूद हैं। जय जोहर संगवारी हो, मैं हो दामिनी बंजारे। अब जम्मू में इनके मन के स्वागत है हमार खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में। तब बढ़तन आगो सबले पहली बात करबो छत्तीसगढ़ में चलत विधानसभा के मानसून सत्र के। बता दन कि आज विधानसभा मानसून सत्र के दूसरा दिन रही से, जे दौरान विपक्ष हा जोरदार हंगामा करीन है। ई दौरान जो विपक्ष रही से मन हा हंगामा और नाराबाजी करत करत जो गर्भगृह है वहां जा पहुंची से, जेकर बाद 13 विधायक मन ला जो सदन के कार्यवाही रही से ओमा निलंबित कर दी रही से। एक संगे ही जो विधायक मन रही से ओमन हा वॉकआउट जो है वो कर देगी से। तेकर बाद आपला बता दें कि आज के जो सदन के कार्यवाही रही से वो काफी गर्मा गर्मा के माहौल जो है वो नजर आई से। जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से करेगी से, जेकर बाद ओमन ला वापसी जो है वो कराएगी से। आपला बता दें कि सदन के कार्यवाही के आज दूसरा दिन रही से। जी हाँ, लगातार विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दा ला लेके सत्ता पक्ष ला घेरा ताई से, चाहे वह बीते दिन जो प्रदर्शन हो रही से तेरा लेके हो, चाहे वह कर्मचारी मन के आंदोलन ला लेके हो, चाहे एक तरह से बेरोजगारी भत्ता ला लेके हो, चाहे वो जो एक तरह से युवा मन के प्रदर्शन जो लगातार हो से तेरा लेके हो। लगातार जो बजट सत्र है, अनुपूरक बजट के सत्र के पहली तक के प्रकार के जो प्रदर्शन है वो देखे भर मिली से। आप मतलब बता दें कि ये साल के अंतिम बछर के एक तरह से चुनावी जो बछर के विधानसभा मानसून सत्र है, और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावार हुआ नजर आई से, जिसमें अलग अलग विधायक मन हा अलग अलग मुद्दा ला लेके सत्ता पक्ष ला घेरी से। लगातार यही प्रकार की स्थिति जो है आज देखे बर मिली से। आप मतलब बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरा दिन से 4 दिन के ये बैठिका जो है वो आयोजित करेंगे। आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ ही महीना में चुनाव होवैया है, तो ये चुनाव के बेरा में जो निर्वाचन आयोग है लगातार अपन तैयारी में जुट चुके हैं। अलग अलग बैठिका ओकर मन के द्वारा आयोजित करे जाते। एक संगे ही अभी फिर से जो चुनाव में अधिकारी मन के ड्यूटी लगाए चाहिए, अधिकारी मन जो मन रही ते मन प्रशिक्षण जो है वो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दे जाते, जेमा आला अधिकारी मन जो केंद्र के हवे ते मन जो निर्वाचन आयोग के ओमन पहुंचा थे छत्तीसगढ़ में सर्टिफिकेट कोर्स ओमन कराते। और आप मतलब बता दें कि 21 तारीख तक के सर्टिफिकेट जो निर्वाचन आयोग के एक तरह से प्रशिक्षण रही ओमला दे जाही, जेमा ओमला सिखाए जाही कि कैसे ये बछर के चुनाव में ओमला अपन काम ला करना है, का कुछ ओमा जो दिशा निर्देश रहते तेकर मन के पालन करना रहते, कैसे चुनाव जो है वो कराए जाते। आप लोग बता दें कि जो चुनाव है वो एक तरह से नवंबर जो माह है ओमा होवैया है, वो हो सकते था नवंबर दिसंबर तक चुनाव के तारीख जो है वो आ जाही। वैसे में लगातार निर्वाचन आयोग जो है वो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग घलो तैयारी करा थे। एक संगी भारत निर्वाचन आयोग जो है वो घलो तैयारी में जुट चुके हैं। कुछ दिन पहले भी एक बैठिका के आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में करे गे रही से, जेमा मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ये बैठिका ला ले रही सवे। वो दौरान मन कहे रही से। आप मतलब बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा के दौरान अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी से। इस दौरान जो विपक्ष रही से ओमन हा घलो हमलावार हुई से। एक संगे ही जो अजय चंद्राकर के बयान है वो घलो ऐसे, जेमा ओमन हा कहीन है कि एमन हा कौन से आधार में बजट पेश करते, काकुश लकती में रखते तेकर घलो जानकारी ओमन देवे नहीं, जेला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलो बयान ऐसे कि अजय चंद्राकर जी हा इतना बड़का अच्छा नेता है, ओकर बावजूद ओमन हा जो नेता मन के ऊपर टिप्पणी करत है, आपत्तिजनक जो टिप्पणी है वो ओमन ला शोभा नहीं देवे। तो आखिर का कुछ भूपेश बघेल के कहना है तेरा घलो आप मन ला सुनाथन। सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। संविदा कर्मचारी जो 37,000 लगभग हैं, तो संविदा वेतनमान में 27% के वृद्धि की गई है। दैनिक वेतन भोगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर है उसमें 4,000 रुपया प्रति माह उसके वृद्धि की गई है। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी से, जेमा कर्मचारी वर्ग मल्ला जो सौगात है वो देगी। सब का कुछ वो कर्मचारी वर्ग मल्ला सौगात मिली से तेरा लेके हमारे मन के स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हम ओकरे मन से जानथन कि का कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज घोषणा करी से। लगातार घोषणा जो है लगातार मांग करत रही से संविदा कर्मचारी मन DA HRI बढ़ाए ला लेके। अवधेश जी, का कुछ अभी स्थिति है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अनुपूरक बजट में ओकर मन बर का कुछ घोषणा जो है वो करेंगे है? देखो, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहला अनुपूरक बजट रही से। अनुपूरक बजट के साथ साथ मुख्यमंत्री जो ऐलान करे है, बड़का ऐलान करे है कि कर्मचारी मन के जो DA है वो
जो 4% बढ़ाए गए हैं। 6वां वेतनमान और 7वां वेतनमान के जो कर्मचारी है ओखर के एचआरए है ओहुला बढ़ाए गए। और संगे संग सबसे बड़ी बात यह है कि जितना संविदा कर्मचारी है ओखर वेतन में 27% के बढ़ोतरी के ऐलान मुख्यमंत्री आज अपन बजट भाषण में अनुपूरक बजट के जो भाषण हो वो में मुख्यमंत्री ऐलान करे कि 27% जो वेतन है ओखर मन के बढ़ाए जाए। दूसरा सबसे बड़ी घोषणा ये भी है कि जोन हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मन लेके लगातार टकराव की स्थिति बनत रही थे कि 2011 के सर्वे सूची के आधार पे जो है ऐसे पात्र हितग्राही के चयन करे जाते रही थे, लेकिन आज 2023 में 2021 में जब जो है एक नहीं बन पाई, नया चयन सूची नहीं है, नया सर्वे सूची नहीं आया है, तो ऐसा में ये बात निकल के आती रही थी कि आखिरकार कैसे का आधार से हो। तो मुख्यमंत्री है कहे है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो राज्य सरकार करा है ओखर डेटा के आधार पे जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पे जो ग्रामीण न्याय आवास योजना के जो है मुख्यमंत्री है शुरुआत करे के ऐलान करे है। तो कुल मिला के कहे जा सकते हैं कि जो हिसाब से बजट सत्र में उम्मीद रही थी कर्मचारी वर्ग आम लोगन मन ओखर जो सभी बात लले के मुख्यमंत्री आज सदन में ऐलान करे है। और ऐलान के बाद जो है लगातार जो है प्रदेश भर से प्रतिक्रिया आवत है कि आवास योजना ला लेके जो पात्र हितग्राही ओखर मन के जो आवास के सपना है वो अब सरकार की योजना से पूरा हो जाए। अवधेश जी, एक और बात रही से कि विपक्ष लगातार ओहा आवास योजना ला जो प्रधानमंत्री आवास योजना रही से ओला लेके मुद्दा जो है बनात रही से लगातार सत्ता पक्ष ला घेरत रही से। तो अब का लगा थे कि विपक्ष के हाथ ले एक ठन मुद्दा चले गए हैं और का लगा थे कि जो नियमितीकरण के मांग ला लेके कर्मचारी मन प्रदर्शन करत रही से एचआरए डीए जो बढ़ाए गए तो इतना ला जो कर्मचारी वर्ग है ओमन का संतुष्ट हो जाएगी? बिल्कुल, देखो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि चुनावी साल में एक बड़े मुद्दा जो रही से प्रधानमंत्री आवास योजना ला लेके जाकर खिलाफ बीजेपी है एक बड़का आंदोलन है राज्य सरकार के खिलाफ करे रही से। अब ऐसे में ग्रामीण न्याय आवास योजना बनाए के मतलब एक नवा योजना लाए के मतलब ये है कि ये मुद्दा लाल बीजेपी के हाथ से चुनावी बछर में जो है सरकार छीन ले है। मुख्यमंत्री ऐलान करे। हाँ, ये जरूर है कि जोन हिसाब से लगातार नियमितीकरण की मांग लेके आंदोलन चला थे, वो आंदोलन के बाद जो है सरकार नियमितीकरण के ओर तो कदम अभी बढ़ा है, जो डेटा मंगा है सरकार है, लेकिन जो 27% वेतन बढ़ा है ओखर जो असर है वो दिखाई दे। न केवल 27% बल्कि पटवारी मन के मानदेय में, पंचायत सचिव मन के मानदेय में, तमाम जो मानदेय है वो सबोला बढ़ा के सरकार है एक तरह से शासकीय जो कर्मचारी है जो असंगठन क्षेत्र के जो कुशल और अकुशल श्रमिक है ओकरो जो है 4,000 रुपए अतिरिक्त श्रम सम्मान दे के हर महीना ऐलान करेंगे है। तो सबो तरफ से चाहे शासकीय कर्मचारी हो चाहे वो श्रमिक वर्ग हो सबला साधे के जो कोशिश है मुख्यमंत्री अपने अनुपूरक बजट के भाषण में करे की कोशिश करे है। अब एक असर का हो ही वो चुनाव के समय पता चल ही, लेकिन इतना ही कि एक बड़का मुद्दा आवास योजना के बीजेपी के हाथ से सरकार है कांग्रेस छीन लेगी। सही क्या अवधेश जी, आप मन हा कि अब बीजेपी के हाथ ला एक और मुद्दा ला जो कांग्रेस सरकार है वो मन हा तो छीन ले है। अब कतका असर और कौन से मुद्दा ला लेके विपक्ष हा ये बछर के चुनाव ला लड़ही ये तो अवैया बेरा बताही। आप मन जो तमाम जानकारी दे हो ओकर बनबर आप मन के तको धन्यवाद। तब बढ़थन आगू दूसर खबर की ओर। जी हाँ, हमन हा बात करबो ST/SC युवा वर्ग के जो प्रदर्शन हो रही से ओकर। आप मन बता दन कि लगातार जो 2000 से लेके 2022 तक में 2020 तक में जो एक तरह से नियुक्ति हो रही से तेमा जाति प्रमाण पत्र जो कि फर्जी दस्तावेज लगा के नौकरी करे के आरोप जो है वो लगाए गिरी से, जेकर बाद सरकार हा एला लेके कमेटी तको गठित करे रही से। ए कमेटी के दौरान जो है आप मतलब बता दन कि कमेटी के संगे ही जो रिपोर्ट है वो घलो पेश हुई से, जेमा 200 से ज्यादा ऐसे अधिकारी कर्मचारी मन हा जो मन हा जाति प्रमाण पत्र फर्जी लगाए रही से ओमला निलंबित करे के आदेश घलो जारी हो रही से। लेकिन कोनो न कोनो कारण से अभी तक ओमला निलंबित नहीं करेगी से, जेला लेके लगातार जो युवा मन है ओमन प्रदर्शन करत रही से। और बीते दिन भी यही प्रकार के प्रदर्शन जो है वो देखे बर मिली से। जी हाँ, युवा मन के द्वारा नग्न प्रदर्शन करेगी से और ये नग्न प्रदर्शन लेके पूरा देश भर में चर्चा हो गई। राज्य सरकार के कहूं न कहूं विपक्ष ला एक ठन मुद्दा मिल गई से जेमा ओमन हा घेरत नजर आई से। अब ऐसे में एक ठन कमेटी तको गठित कर दे गई है और ये कमेटी हा काली जुहर एक ठन बैठिका आयोजित करी है और ये बैठिका के माध्यम ले आप मन बता दन कि जोन जोन अधिकारी मन हा फर्जी दस्तावेज लगाए रही से ओकर मन के जांच करे चाहिए। एक संगे ही वो अधिकारी मन ला कर्मचारी मन ला तुरंत जो है बर्खास्त करे चाहिए, ताकि कहूं ना कहूं सरकार के जो छवि खराब होवत नजर आते तेला बचाए जा सके। वो जो कर्मचारी मन के लगातार जो फर्जी दस्तावेज लगा के काम करे के बाद सामने आत रही से युवा मन के प्रदर्शन जो लगातार होत रही से ओला जो है वो शांत कराया जा सके, ओकर मन के मांग ला पूरा करे जा सके। तो आखिर का कुछ
आखिर का कुछ पूरा मामला है, का कुछ पूरा स्थिति वहाँ नजर आते तेरा लेके हमर मन के संग शिखर दिवांगन जुड़ गए है, ओकरे मन ले जानतन कि उकर मन के का कुछ कहना है, का कुछ वहाँ के सामने जो स्थिति नजर आए है। शिखर जी, लगातार प्रदर्शन जो है कर्मचारी वर्ग मन के घलो होत रही सब, ऐसे में युवा मन के द्वारा काली जुहर नग्न प्रदर्शन करे रही सब, और ये युवा मन के का कुछ पूरा मांग रही से अब बैठिका अभी अधिकारी के द्वारा करे जाही, तो का कुछ बैठिका में चर्चा होही, का कुछ फैसला जो है ये बैठिका में ले जा सकते। देखो, जिन तरह ले ST/SC युवा के जो युवा मन है तेन में हर काली प्रदर्शन कर रही से नग्न अवस्था में आमा सिवनी ले विधानसभा की ओर कूच कर रही से और जिन तरह ले मांग करत रही से 267 जो पद है जेमा फर्जी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगा के नौकरी करे के आरोप लगा रही से वही लेके सरकार ऊपर घलोक जो है आरोप लगा रही से कि ये मतलब संरक्षण दे के काम सरकार करत है। जिन तरह ले प्रदर्शन हो से प्रदर्शन के चर्चा पूरा देश भर में होइस, कार की एकल ले पहली छत्तीसगढ़ में ऐसा कभू प्रदर्शन देखेला नहीं मिले रही से लेकिन जिन तरह ले प्रदर्शन हो है ओकर बाद प्रशासन घलोक एक्टिव मोड में आ गए है। मुख्य सचिव हर मामला ला संज्ञान में ले है और एक संगे संग जो अब तक जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है तेन लेके का कुछ कार्यवाही हो है यही लेके बैठक आयोजित होने जात है और ये बैठक में कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मुख्य सचिव द्वारा मांगे जाही और आवश्यक बैठक है और बैठक में जम्मो बड़े अधिकारी मन शामिल हो ही और अब तक का कुछ कार्यवाही करे गए है, कौन तरह ले जो जांच रिपोर्ट जो जांच करे जाते है वो जांच कहाँ तक पहुंचे है, तमाम चीज के जानकारी जो है वो मुख्य सचिव लेते हुए नजर आई है। एक संगे संग अगर बात करे जाए फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेके तो जिन नौकरी करत है फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेके तेकर मन ऊपर बड़े कार्यवाही घलोक बैठक के बाद देखे ला मिल सकत है जी। हाँ, कि जो अधिकारी मन हा फर्जी दस्तावेज लगा के काम करत है ओकर मन के ऊपर गाज घलो गिर सकते, तब देखिया वाला बात रही कि का कुछ अधिकारी मन के द्वारा कार्यवाही जो है ओकर मन के ऊपर करे जाही। अपन जो तमाम जानकारी दे हो ओकर लिए अपन के धन्यवाद। तब बढ़थन आगू दूसर खबर की ओर। बता दें कि नवा रायपुर में कमल विहार, जो एक तरह से कमल विहार नाम से नवा रायपुर के पास एक ठन जगह रही जी हाँ, कमल विहार के नाम से एक जगह ला डेवलप करे जात रही जिका नाम अब बदल दे गए है। आप मतलब बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो कमल विहार के नाम ला कौशल्या, माता कौशल्या विहार रख दी से। ये दौरान जो है कहूँ न कहूँ सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जन हा आमने सामने घलो नजर आई से। आप मतलब बता दें कि जिस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा ये घोषणा कर से उकर तुरंत बाद विपक्ष के घलो बयान आए रही सवे कि आखिर नाम परिवर्तन काबर, तो अलग अलग लेके तंज जो है घलो विपक्ष करेगी से। और आप बता दें कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के ओर से सूचना जो है वो जारी कर दे गए है। अब जो कमल विहार के नाम है वो अब माता कौशल्या विहार के नाम में रखे जाही। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार आईटी के छापा के रेड जो है लगातार हुआ थे, कार्यवाही जो है वो करे जाते। बीते दिन राजधानी रायपुर में हो रही से और ये दिन जो है धमतरी में और कुरुद में जो आईटी के छापा है वो देखे बर मिली से। आप मतलब बता दें कि राइस मिल के मालिक के घर में जो छापा मार कार्यवाही है वो करेगी से, एक संगे ही पूछताछ करे घलोगी से। आप मतलब बता दें कि 200 से ज्यादा CRPF जवान ला घलो में ड्यूटी लगाए के जानकारी जो है वो सूत्र से सामने आ रही से। और कहूँ न कहूँ आईटी जो है लगातार अलग अलग जिला मन में जाके छापा मार कार्यवाही करत है, अलग अलग जो एक तरह से जांच है वो करत हवे। आखिर का कुछ पूरा मामला है, का कुछ वहाँ की स्थिति है कुरुद में और धमतरी में, तो ओला लेके घलो हमर मन संग जो हमार संवाददाता है नंद कुमार साहू जी ओमन जुड़ गए हैं, ओकरे मन ले रुक करथन, ओकरे मन ले जानथन कि का कुछ वहाँ मामला है, का कुछ कार्यवाही आईटी के द्वारा करे जाते। नंद जी, अभी का कुछ कार्यवाही जो है आईटी के द्वारा करे जाते, का कुछ स्थिति आप मन ला देखे बर मिला तुहा? जी देखिए, बता देना चाहूँगा कि आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो लगभग 20 घंटे होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगलवार की रात से तरीक के 3 जो राइस मिलर है उनके निवास और दफ्तर में यहाँ पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। धमतरी में 2 राइस मिलर के यहाँ कार्रवाई चल रही है और कुरुद में 1 राइस मिलर के यहाँ कार्रवाई अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जो आयकर विभाग की जो टीम पहुंची है, 3 अलग अलग टीम पहुंची हुई थी। जो राइस मिलर के जो संचालक है उनके दफ्तर और राइस मिल में यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और वहाँ के जो संचालक है उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 20 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है और उनसे उनके घर में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस जो अधिकारी है वो कुछ भी बयान देने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक जांच चल रही है। जी, कोनो ऐसे जांच जो मैं पाए हुई कि औ काकरो घर मतलब जांच पड़ी या कोनो ऐसे जानकारी जो अभी सामने आत हो या कोई स्थिति जो वहाँ देखे बर मिला था आप मला?
कि अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है वो धमतरी के 3 राइस मिलर्स है जिनके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगाया था, जिस पर इस मामले में जांच करने के लिए जो आयकर विभाग के जो टीम है वो पहुंची हुई है। सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा को देखते हुए वहां पर तैनात किए गए हैं और अभी भी वहां पर जो कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है कि कार्रवाई और देर रात तक यहाँ पर चल सकती है। जी धन्यवाद जी, आपन के जो जानकारी आपन साझा करे हो तो आप मन देखो कि का कुछ स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में होवे। आप मन बता दें कि लगातार जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स है, अलग अलग जो छापामार कार्रवाई है वो घलो करत हवे। तो आप मन देखियो कि आखिर छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दौरान का कुछ घोषणा जो है वो करेगी से, और छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग जिला मन में का कुछ खबर के स्थिति है। तो काली जुहर फिर ही संझा बेरा आप मन ले मुलाकात होही, गोट बात होही, हमर भाखा हमर खबर है ओमा, और हम मन आप मन बताबो कि आखिर का कुछ छत्तीसगढ़ के राजधानी में चलत है और का कुछ अलग अलग जिला में चलत है। तब तक बरा हमू मन देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।